हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्लास 9th की केमिस्ट्री में, है ना। चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है तापमान परिवर्तन का कणों पर प्रभाव। तापमान परिवर्तन का पदार्थ के कणों पर या कणों पर प्रभाव, है ना। यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो पदार्थ के कणों पर क्या इफेक्ट होता है। चलिए, तो बेटा क्या होता है, जैसे ही मान लो ये कोई ठोस है, ठीक है। इस ठोस का मैंने क्या किया, गर्म किया। गर्म करने का मतलब क्या है, मैंने इसको ताप दिया। इसका मतलब है कि मैंने इसका तापमान बढ़ाया। क्या किया बेटा, मैंने इसका तापमान बढ़ाया। गर्म किया मतलब ताप दिया मतलब तापमान बढ़ाया। तब हो क्या रहा है, अब ये जो मैं एनर्जी दे रही हूं भाई, क्या है, तापमान बढ़ाया मतलब ताप का मतलब उष्मा। उष्मा एक तरफ से, और आप सभी को पता है उष्मा क्या है, उष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। मतलब यहाँ मैं इस ठोस को क्या दे रही हूँ, ऊर्जा दे रही हूँ, एनर्जी दे रही हूँ। चलिए, अब एनर्जी करती क्या है, ये एनर्जी ठोस के अंदर ये जो छोटे छोटे कण है ना, जो ठूस ठूस के भरे हुए, उनको क्या बोल रहे हैं बताए, ए भाग जाना, दूर चला जाना उस कण से। चॉकलेट दूंगी तुझे, आइसक्रीम दूंगी तुझे, दूर दूर हो जाओ। क्या रखा है, चिपक चिपक के रहने में, इतने प्यार में क्या रखा है भाई। दो लोग बहुत अच्छे से प्यार से रहते हैं तो क्या होता है, जलन होती है ना तीसरे को जलन होती है कि नहीं होती है। आप दो दोस्त तो अच्छे से रह रहे हो तो तीसरे को जलन हो जाएगी। तो जेलस के मारे ये एनर्जी क्या बोलती है, ए ठोस के कण थोड़ा दूर हो जा, एक दूसरे से प्यार थोड़ा कम कर, चॉकलेट दूंगा। अरे जेनी तू ऐसा कर, तू है ना हर्षू से दोस्ती छोड़ दे। अगर तेरे हर्षू से दोस्ती छोड़ दी ना तो मैं तुझे 4 डेयरी मिल्क दूंगा, 5 डेयरी मिल्क दूंगा, 6 डेयरी मिल्क दूंगा। तो ये एनर्जी क्या कर रही है, इस ठोस में या जो पदार्थ है उसके कणों के मध्य क्या कर रही है, दूरी पैदा कर रही है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान बढ़ा रही है ये एनर्जी जो हमने दी है। और इसी के कारण ये एनर्जी को लेके, इस ऊर्जा को लेके, इस ब्राइब को, इस रिश्वत को लेके कण सोचते हैं, अरे छोड़ यार, डेयरी मिल्क सिल्क 150 वाली डेयरी मिल्क सिल्क, अरे मैं तो पिघल गई, मेरा मन पिघल गया, छोड़ो यार, इस दोस्त को क्या रखा है। तो कण एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और भागने लगते हैं, यानी कणों के मध्य दूरी बढ़ने लगती है। कणों के मध्य दूरी बढ़ने लगती है। कब बढ़ने लगती है, जब हम ताप बढ़ा रहे हैं। और कणों के मध्य दूरी बढ़ने लगती है, कण धीरे धीरे एक गति करने लगते हैं, एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, है ना। कण गति करते हैं भाई, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, है ना। उसने क्या बोला कि भाई तुम दूरी बढ़ाओ, दूरी बढ़ाने के लिए कण को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा ना। ये दोनों कण पास पास में हैं, दोनों के मध्य दूरी बढ़ाने के लिए कण को दूर जाना पड़ेगा। तो कण गति करने लगते है ना। और आप सभी को पता है, कोई चीज जब गति करती है तो उसके साथ कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। तो गर्म करने पर ये गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। गतिज ऊर्जा क्या है, गतिशील कणों की ऊर्जा, वो कण जो गति कर रहे हैं उनकी ऊर्जा, है ना। तो हमने क्या देखा कि जब हम टेम्परेचर बदलते हैं तो पदार्थ के कोई कण, यहाँ ठोस की जगह पदार्थ भी ले सकते हो आप, है ना। मतलब पदार्थ भी बोल सकते हो, ठोस भी एक पदार्थ है, पदार्थ भी बोल सकते हो, ठीक है। कोई मतलब कोई भी पदार्थ ले सकते हो, कहने का मतलब। तो भाई ताप बढ़ाने पर जो उष्मा आई, या ताप करने पर जो उष्मा आई, जो ऊर्जा आई, वो कणों को दूर करने में काम आ रही है। और साथ ही साथ इसकी वजह से कण गति करने लग रहे हैं, और गति करने लग रहे हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इसको आप एक सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हो कि जब आप घरों में ठंडा हलवा खाते हो, ठंडी कोई चीज होती है उसकी स्मेल नहीं आती, लेकिन अभी रियल में नीचे मेरी मम्मी पकौड़ी बना रही है तो वो पकौड़ी की स्मेल मेरे नाक तक आ रही है, क्यों, क्योंकि वो गर्म है। तो भाई
ताप बढ़ाने पर पदार्थ के कण फटाफट 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 गति करने लगते। भाई हमने क्या बोला है कि पदार्थ के कण गति तो करते हैं, ये बात तो फिक्स है कि पदार्थ के कण गति करते हैं, बिना रुके लगातार चलते रहते हैं। लेकिन जैसे हमने ताप बढ़ाया, कण बोल रहे यार कहीं से गरम गरम अनुभव हो रहा है, अरे 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 मेरी सीट कहीं जल ना जाए, भागो 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 भागो, हम जल जाएंगे। तो तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कण तेज गति करने लगते हैं, उनकी गति बढ़ जाती है। और इसलिए हम कहते हैं कि तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गति या गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि कण गति करने लगते हैं और गतिशील कणों की ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा है। तो हमने क्या सीखा कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ये ऊर्जा क्या कर रही है? कणों के मध्य दूरी बढ़ा रही है, कण गति करने लग रहे हैं और दूरी बढ़ने लग रही है। अब आप सभी को पता है, यहाँ जैसे हमने ठोस लिया, आप सभी को पता है अगर हम बात करें द्रव की, तो द्रव में कण कंपैरेटिवली थोड़े दूर दूर होते हैं ठोस की तुलना में। अब कणों के मध्य दूरी बढ़ गई तो अब ठोस ठोस ना रहा, मेरा प्यार प्यार ना रहा, ठोस बदल गया, ठोस द्रव में बदल गया। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने तापमान बढ़ाया, कणों की ऊर्जा बढ़ी, इस ऊर्जा ने कणों के मध्य जो प्यार था, आकर्षण था, उस आकर्षण को कमजोर किया, कणों के मध्य रिक्त स्थान बढ़ाया और इसी की वजह से, क्योंकि अब कणों के मध्य दूरी अधिक है, इसीलिए ये कण द्रव अवस्था में चले गए और इस प्रकार हमने ताप बढ़ाकर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था ले आई। यानी हमने जो बात कही थी लास्ट क्लास में कि ताप बढ़ाकर या दाब बढ़ाकर, यानी ताप या दाब में चेंज करके हम पदार्थ की अवस्था बदल सकते हैं। और देख लो, हमने ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में बदल दिया। तो आई होप आपको क्लियर है। यहाँ पर कहानी और भी है, यहाँ पर कुछ डेफिनेशनें भी आएंगी, आप ये भी देखोगे। बेटा यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि मान लो आपने यहाँ पे बर्फ ली, ठीक है, और यहाँ पे आपने लगाया थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या करता है बेटा? ताप मापता है। तो आप यहाँ पे एक चीज देखोगे कि जब बर्फ पिघलना स्टार्ट करती है ना, तब एक कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है और जब तक पूरी बर्फ नहीं पिघल जाती तब तक वो टेम्परेचर सेम ही रहता है। भाई हम एनर्जी दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, तब तो क्या हो रहा है? तब तो ये ठोस बदल रहा है द्रव में, है ना। तो एनर्जी जब हम दे रहे हैं, लगातार गर्म करते जा रहे हैं, अगर हम लगातार गर्म करते जा रहे हैं तो थर्मामीटर में टेम्परेचर चेंज होना चाहिए ना। गर्म कर रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन थर्मामीटर में ये जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। बर्फ जब पिघलना स्टार्ट किया तब जो टेम्परेचर था, पूरी बर्फ पिघली तब भी वही टेम्परेचर रहा। उसका रीजन क्या है वो जानने के लिए मिलो मुझसे कल की क्लास में। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। आई होप क्लास आपने एंजॉय की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।